नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम शरद जोशी लिखित व्यंग रचना फुटपाथ के कलाकार का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने इस व्यंग रचना के व्यंगकार या लेखक शरद जोशी का जीवन परिचय तथा उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी प्रकाशित रचनाओं का अध्ययन किया है। आज हम फुटपाथ के कलाकार इस व्यंग रचना को पठन के साथ मैं आपके सामने रखती हूँ। व्यंग रचना की कथा इस प्रकार है। सब कुछ फुटपाथ के कलाकार। सब कुछ बहुत आसानी से और सदे हुए हाथों से हुआ। मुझे तो पता भी नहीं लगा। बस स्टॉप पर भीड़ थी, अक्सर रहती ही है। जब भी मैं बैठता हूँ तब जरूर रहती है। सिटी बस कब बेवफाई कर जाए और मुझे बिना लिए आगे बढ़ जाए, कहा नहीं जा सकता। उसे हासिल करने के लिए खुद कुछ पहल करनी पड़ती है। भीड़ को धक्का देते हुए दरवाजे पर पहुँच गए और चढ़ गए। किसी के पेट में कोनी मारकर भी अगर हम इस काम को अंजाम देना पड़े तो कर लेता हूँ। क्षण है और क्षण का भरपूर लाभ लिया जाना चाहिए। मैं उसी तरीके से बस के दरवाजे तक बढ़ा था। एक तार था और शायद बिजली दर की रसीद। सब पैंट की दाहिनी जेब में रखे थे। बाई जेब में रुमाल था। वह बेमतलब था। जिस कलाकार ने जेब पर हाथ मारा उसे दाहिने बाएं का यह गहरा अंतर मालूम था। उसने दाहिनी जेब से सारे रुपए और कागज़ निकाल लिए। यह कब हुआ मैं नहीं कह सकता। उसी बीच हुआ जब मैं भीड़ को धक्का देता बस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं उस क्षण का भरपूर आनंद ले रहा था, उसी समय वह कलाकार भी क्षण का भरपूर लाभ लेने में लगा था। उसने मेरी जेब साफ की और मुझे पता भी नहीं लगा। कंडक्टर ने जब टिकट मांगा, मैंने अपनी बुश शर्ट की जेब से टिकट के लिए रज़गारी निकाल कर दे दी। मेरी जेब कट गई है, इसका पता भी मुझे मेरी जेब कट गई है, इसका पता मुझे घर आने पर लगा। तब तक फुटपाथ के उस कलाकार की खोज कठिन थी। जल्दी भी पता लग जाता तो मैं क्या कर लेता। उस दिन पीड़ित क्षणों में भी मैं मन ही मन जेब कतरे को दाद देता रहा। क्या कहने, मान गए। हर आदमी अपनी जेब को बड़ी सुरक्षित जगह मानता है। मनी बैग में रुपया रख समझता है जैसे बैंक के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा है। यद्यपि जब क्या है, वस्त्र में लटकी हुई थैलियाँ हैं, मगर इन जेबों में रुपया सुरक्षित रहता भी है। सुरक्षित तब तक रहता है जब तक जेब कतरे से बचा रहता है। उस पर कलाकार की नज़र नहीं पड़ती। जितनी बड़ी जनसंख्या है उसकी तुलना में जेब कतरे बहुत कम हैं। जेबों में रुपया बहुत कम है। जेबों में रुपया सिर्फ इसी कारण सुरक्षित रहता है, इस कारण नहीं कि आप उसे सुरक्षित रखे हैं। आप क्या रखेंगे? खाक। जब वह सिद्ध पुरुष आएगा यह सारी किलेबंदी बेकार जाएगी। जिस प्रकार उस नटखट माखन चोर से मटकी छुपाकर रखना कठिन था, उसी तरह जेब कट से अपनी जेब बचाना कठिन है। गोविंदा आला रे आला, मटकी संभाल ब्रजबाला। इसमें कम से कम ब्रजबाला को गोविंदा के आने की अग्रिम सूचना तो मिल गई है, एडवांस वार्निंग है। मगर जब जन समुदाय की भीड़ से निकल वह जेब कतरा आएगा, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी और जेब कट जाएगी। दो कमल लंबी अंगुलियां जेब में हौले से प्रवेश करेंगी। पता भी नहीं लगेगा कि आपके जेब पर किसी का हाथ है। जैसे फूल पर तितली बैठी हो और आपकी जेब साफ हो जाएगी। जिसे आप गाड़ी कमाई कहते हैं, वह पतली होकर अपरिचित दिशा में बह जाएगी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जेब में पड़ा 1.5 मनी सर्कुलेट हो जाएगा। रुपए की राम कहानी में एक जोरदार मोड़, एक सनसनीखेज अध्याय की इस तरह
किस तरह मैं जेब कतरे की कृपा से उस अंधकूप से निकला और खुली हवा में पहुंचा। कविताओं में अपने अक्सर पढ़ा होगा कि वह कौन था जो हौले हौले पैर रखता आया और जिसने मेरे शरीर को छूकर उसे रोमांच से भर दिया। वह आया और मेरे भार को हल्का कर गया। वह कौन था जिसे मैं आँख भरकर देख भी नहीं सका, मगर जिसकी स्मृति आज तक मेरे तन में समाई हुई है, जिसकी स्मृति मेरे तन और मन में सिरहन ला देती है। वह कौन था? जी, वह जेब कतरा था। कविता पढ़कर भ्रम होता है कि शायद तात्पर्य प्रेमी, प्रिया या साजन से है। जी नहीं, यह खुसरों की पहले वाला मामला है। यह सकी साजन, ना सकी जेब कट। आज खुसरो होता तो पहले जरूर बनाता। धीरे धीरे वह आता है, तन को छूकर मेरा धन ले जाता है। बताओ सखी, वह शामोर्न कौन है? सखी कहती है, तेरा तात्पर्य पिया से है। नहीं सखी, मेरा मतलब जेब से है। जेब काटना कला है और जेब कट कलाकार। यह सम्मान सूचक शब्द इन चोटों के आगे काफ़ी दिनों से लग गया है और चला आ रहा है। प्राचीन काल में चोरी भी एक कला मानी जाती थी। मतलब यह है कि जो भी महीन और बारीक काम है वह सब जनता जनार्दन ने कला के अंतर्गत घोषित कर दिया है। मैंने एक विदेशी उपन्यास में जेब कतरों के स्कूल का वर्णन पढ़ा था। जेब कतरों का एक रिटायर्ड दादा स्कूल को चलाता था और लड़कों को जेब काटने का धंधा सिखाता था। फाइनल टेस्ट में पास होना स्कूल में भी उतना ही कठिन था जितना अन्य स्कूलों में है। एक व्यक्ति को कोट पहनाकर खड़ा कर दिया जाता था और उसकी जेब में बटुआ रख दिया जाता था। कोट ऐसा जिसमें सैकड़ों घुंघरू सिले रहते थे, जो जरा सा कोट हिलाने पर बज उठते थे। उदयमान जेब कतरे को परीक्षा पास करने के लिए उस कोट से बटुआ इस सिपत से निकालना पड़ता था कि एक भी घुंघरू न बजे, तभी वह पास घोषित एक दिया जाता था और पेरिस की सड़कों पर काम चालू कर देता था। उस दिन जब मेरी जेब कटी थी, एक भी घुंघरू नहीं बजा था। बड़े सदे हुए हाथों का चमत्कार था। पता नहीं यह उसकी सफलता थी या मेरी लापरवाही। हम जो पैसे को हाथ का मैल समझते हैं उसे जेब में कचरे की तरह डाले रखते हैं और इसे साफ करना कठिन नहीं होता। कलाकार अपना खेल जानता है, उसके राज पुलिस समझती है, हम जैसा साधारण व्यक्ति नहीं। हम जेब पर बटन लगा समझते हैं कि अब रकम टस से मस नहीं हो सकती, मगर जब वह जेब का जादूगर आता है, आशंका का घुंघरू बज नहीं पाता और बटुआ गायब हो जाता है। माया महाठगिनी है और यह ठगिनी चोर और जेब कतरों की सहायक होती है। वे आते हैं और ले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता रुपया कहाँ गया। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में और सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। सरकार लोगों से टैक्स लेती है, टैक्स से वह बाबू का वेतन चुकाती है, मगर बाबू का पॉकेट कौन जेब कतरा साफ कर जाता है, कोई जाने ना। आगे की कहानी हम अगले पीरियड में अध्ययन करेंगे और इसकी समीक्षा भी करेंगे। धन्यवाद।